हेलो बच्चों। आज हम लेके आए क्लास 11 मैथ का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पिछले एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था समुच्चय के प्रकार और भी मतलब उप समुच्चय बताया था, घात समुच्चय बताया था। ये सारी चीजें हो चुकी थी और हमने लास्ट तक ये देखा था सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का एक टॉपिक और बच गया है जिसे अंतराल कहते हैं। और मैंने ये बताया था कि हम ये इस लेक्चर में जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, अंतराल वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सॉल्व करेंगे। और आगे वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को अंतराल बताऊंगी क्या होता है और कैसे होता है, उसको कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगी। और अंतराल से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में बस 2 ही क्वेश्चन दिए गए, तो वो हेडिंग पढ़ा के और वो दोनों क्वेश्चन हम आपका करा देंगे। और आज हम क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 7 में हम बाकी के जितने क्वेश्चन है वो सारा देखेंगे कि हमारा क्या कौन क्वेश्चन दिया है और कैसा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए 1.3 का आप लोगों का दिया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों में प्रतीक। हम आप लोगों को ये बताए थे कि ये किसका साइन होता है। ये होता है सबसेट का, और ये होता है जब हमारा सबसेट नहीं होता है, यानी जब हमारा सबसेट होता है तो हम ऐसे लिखते हैं और जब नहीं होता तो इसको ऐसे काट देते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये इसमें भरना क्या है। अब ये देखना है, पहले वाले क्वेश्चन को ही आप लोग देखिए। इसमें लिखा है 2 3 4 और इधर लिखा है 1 2 3 4 5। अब हमें ये बताना है कि ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। अगर उपसमुच्चय होगा तो उसमें हम ये निशान भरेंगे, अगर नहीं होगा तो ये भर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पे जहाँ डॉट डॉट है वहीं पे हमें भरना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या भरना है, सबसेट। यहाँ पे 2 3 4। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे 2 3 4 इधर दिया है, तो यानी कि इसमें से ये लेके बनाया गया है, तो ये क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। ठीक, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखिए हम भर दे रहे हैं कि ये सबसेट हमारा है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी और इधर लिखा है बी सी डी। अब देखिए ए बी सी तो समझ आ रहा है, इधर है और इधर क्या है, बी है, सी है और डी है। इसमें ए, इधर ए नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, डी दे दिया है। तो क्या ये हमारा सबसेट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा सबसेट नहीं है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। यानी कि आपका स्कूल है जो, उसमें एक बच्चा क्या है, क्लास 11th का स्टूडेंट है। और आगे बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब ध्यान दीजिए कि आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है और वो किस क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 11th में पढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो स्कूल का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं 11th में पढ़ रहा है, तो यानी कि स्कूल के ही बच्चे में से हमने क्लास 11th को लिया है ना, कि क्लास 11th का वो एक स्टूडेंट है, तो यानी ये हमारा सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा सबसेट है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और इधर बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या, यहाँ कंडीशन दे रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब समतल में स्थित क्या है, हमारा वृत्त है, तो समतल में तो बहुत सारे मान लीजिए वृत्त होंगे। ठीक, और बोल क्या रहा है कि समतल, इधर बोल रहा है कि एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। ठीक, यानी कि जो भी त्रिज्या हम लेंगे, जो भी वृत्त लेंगे उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक, 1 इकाई रहेगी। और इसमें क्या बोल रहा है कि समतल में स्थित एक वृत्त है। आप लोग ध्यान से देखिए, समतल में स्थित एक वृत्त होता तो उसमें से हम क्या करते हैं, 1 इकाई वाला वृत्त ले लेते हैं, लेकिन वो चीज इधर लिख दी गई है और हमारा जो कंडीशन दे दिया वो इधर दे दिया गया। इधर क्या होगा, हम बस एक ही त्रिज्या जिसकी होगी वही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और इधर बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है समतल में स्थित एक त्रिभुज है और इधर बोल रहा है समतल में स्थित एक आयत है। आप लोग बता पाएंगे कि इधर तो क्या बोल रहा है, इधर ट्रायंगल है और इधर बोल रहा है आयत है, तो क्या आयत से त्रिभुज आप लोग निकाल लेंगे, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट नहीं होगा। इधर देख लीजिए, इधर सब क्या दे रखा है, आयत दे रखा है और इधर क्या है, हमारा
त्रिभुज सारा दिया है, तो क्या मतलब है, वहां आयत में से हम लोग त्रिभुज निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको कह देते हैं सबसेट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और इधर बोला है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए इधर बोला समबाहु त्रिभुज है और इधर बोला समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो एक समतल में स्थित जो त्रिभुज है उसमें से क्या करेंगे, हम समबाहु वाला लेके दूसरा सेट बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, और इधर बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। तो सम प्राकृत संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, मान लीजिए 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते जाएंगे, और इधर क्या होगा पूर्णांक हमारा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए 2, 4, 8 करके इसमें आएगा ही, यानी इस पूर्णांक में से ही हम क्या ले रहे हैं, सम प्राकृत संख्या पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सबसेट होगा, क्योंकि आ तो इसी में से ये रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ क्या भर देंगे, ये सबसेट होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि इसमें क्या भरना था, ये वाला देखना था हमें कि इसमें से ही हम इधर वाला लेके बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर बन जा रहा है तो ठीक है, सबसेट है, अगर नहीं बन रहा है तो वो हमारा सबसेट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2 और बोल रहा है कि इसमें हमें ट्रू और फॉल्स भरना है, यानी सत्य और असत्य भरना है, ठीक है। अब इसमें भी वही दिया है, सबसेट है या नहीं है यही दे रखा है, और हमें बताना है कि जो दिया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बी सी ए और यहाँ पे लिखा है ए बी। अब यहाँ पे क्या है बी सी ए और इधर लिख रहा है ए बी, यानी कि ये हमारा सबसेट होगा, और इसमें क्या दिया है कि सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इसी में से लेके ना ये सेट बना है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यहाँ दे कर रखा है कि सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। अब आगे देखिए ए ई इधर दिया है और इधर बोला एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर क्या होता है, मान लीजिए स्वर जो भी है वो यही होगा, ए ई आई ओ यू। तो ए और ई इसी में से लेके बना है, यानी ये हमारा जो दिया है क्या है, ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 और इधर दिया है 1 3 5। 1 और 3 तो समझ आ रहा है, ये 5 और 2 नहीं मैच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सबसेट नहीं होगा। और यहाँ क्या लिखा है कि सबसेट होगा, हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, यानी ये हमारा फॉल्स दे रखा है, इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए और इधर लिखा है ए बी सी, यानी इसमें से ही हम इस ए को लेके सेट बनाए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा, ये हमारा सही क्वेश्चन दिया है। अब देखिए 5 नंबर में बोल रहा है ए बी सी और ए को क्या बना दिया सेट, और यहाँ पे लिख दिया बिलोंग्स टू। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई सेट मान लीजिए दिया है 1 2 3 ऐसे करके दिया है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम लोग बिलोंग्स टू का निशान लगाते हैं, हम तो ऐसे पूछते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये एलिमेंट अवयव होता है, और इधर क्या होता है, समुच्चय होता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, या इधर क्या होता है, हमारा एलिमेंट होता है और इधर हमारा सेट होता है, और यहाँ पे क्या बना दिया, सेट बना दिया, तो ये हमारा गलत होगा। अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं रहता तब ये सही रहता, लेकिन जब ये ब्रैकेट लगा दिया है तब ये गलत होगा। तब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का मतलब यहाँ पे ये सबसेट का निशान होता, तब ये सही रहता, तो ये भी गलत दिया है हमारा, इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 एक्स सच डेट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, और ये सबसेट किसका बोल रहा है, एक्स सच डेट एक्स प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो आप लोग सीधा सीधा क्या करिएगा, 36 को, इसको क्या करिएगा, यहाँ दिया 36, उसको 2 से डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 9 बार में, फिर 3 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 से, और फिर 1, यानी 2 और 3, यही होगा ना ये 36 को डिवाइड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम और सम लेना है, तो क्या लेंगे 2
4, यही दोनों आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, देखिए 2 और 3 आ रहा है, तो ये सबसेट कितना है, 2 और 3। ऐसे होगा तो क्या 2 तो मिल रहा है हमारा, लेकिन इधर 4 दिया है और इधर 3 दिया है, यानी ये हमारा सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ये आप लोगों को जो 6 क्वेश्चन दिया था समझ आया, बस इसमें हमें सत्य और असत्य बताना था, कौन सही है और कौन गलत है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए इसमें भी यही बताना है कि कौन सही है और क्यों है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो 3 नंबर है, थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इधर मैंने जो लिख के रखा है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या लिखे हैं और क्या सही है क्या गलत है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 चीज मैंने लिखी है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। देख ले रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 4 कॉमा लगा के एक सेट बनाया, उसको करा है बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर वो चीज समझ आएगी। तो यहाँ पे आप लिखिए, देख रहे होंगे सेट दिया, इसका नाम ए दे दिया, और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2, और ये भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे कि इसको ब्रैकेट लगा के लिखा है, लेकिन ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, और यहाँ पे कॉमा लगा क्या लिखा है, 5 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे है 3 और 4, और इसको ब्रैकेट में बंद किया और बोल रहा है सबसेट ए। आप लोग देख रहे हो, मैंने पीछे भी बताया जस्ट कि अगर बिलोंग्स टू का निशान रहता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख रहे हैं और बिलोंग्स टू कर दे रहे हैं ए, तो इधर क्या होगा हमारा, देखिए इधर हमारा एलिमेंट होगा और इधर हमारा क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, ये बिलोंग्स टू के लिए है, ठीक है। और जब हमारा सबसेट बीच में लगा होगा तो हमारा इधर भी क्या होगा, समुच्चय होगा, इधर भी समुच्चय होगा और इधर भी होगा। ठीक है, ये चीज एकदम याद रखिएगा कि अगर बिलोंग्स टू का निशान रहेगा तो एलिमेंट और समुच्चय में हम देखेंगे, अगर सबसेट का निशान रहा तो दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, समुच्चय रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट ऐसे ही दिया है, तो इस एलिमेंट को अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू का निशान रहता तब ये सही रहता। ये सबसेट है तो ये सही नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये हमारा सही कथन नहीं है, मैंने रीजन आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये यहाँ क्या है, ये हमारा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे रहना क्या चाहिए, समुच्चय रहना चाहिए, तब वो सही होगा। अब देखिए पहला वाला आप लोगों को समझ में आ गया। खैर अभी क्वेश्चन छोड़िए, ये समझिए मैंने अभी क्या बताया कि बिलोंग्स टू का निशान रहेगा तो एलिमेंट और सेट में देखेंगे, अगर सबसेट का निशान रहा तो सेट और सेट दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, एज इट इज। यहाँ पे देखिए मैंने वही बताया कि यहाँ पे सबसेट दिया रहना क्या चाहिए, एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू का निशान रहना चाहिए, ये हमारा सही होगा। और ऐसे ही मान लीजिए हम क्या करते थे, अगर हमें सब उप समुच्चय बनाना रहता था तो हम क्या करते थे, ऐसे ब्रैकेट में उसको बंद करते थे। ठीक है, तो इस ये एलिमेंट ऐसे दिया है और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे, तब ये क्या होगा, हमारा सबसेट होगा, क्योंकि ये एक सेट बन चुका है और ये किसका सबसेट होगा, ए का होगा। तो ये चीज सही है। अगर ऐसे बना के और बिलोंग्स टू का निशान लगा दे तब ये गलत है, और बस सिंपल सा ऐसे लिख के और यहाँ सबसेट कर दे और ए कहे कि ए इसका सबसेट है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग। तो अब आई होप कि आप लोग ये बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 4 एलिमेंट है और उसको क्या बना दिया, सेट बना दिया, और यहाँ लिखा है सबसेट, तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा है ना, देखिए वो सही है। तो क्या होगा, हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा इधर भी समुच्चय है और उधर भी समुच्चय है। ये दोनों तरफ क्या है, हमारा समुच्चय है, तो समुच्चय समुच्चय क्या होता है, सबसेट हो सकते हैं। और इधर बोल रहा है 1 सबसेट ए, ये तो गलत है। अगर सबसेट रहता, अगर 1 को क्या बनाते, अगर हम लोग एक सेट बना देते तब ये चीज सही रहती, ये चीज गलत है हमारी। ठीक,
इसका भी रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इधर देखिए बोल रहा है कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। मैंने ये बताया है, इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, सही है, क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसेट कौन होता है, जिसका हम सेट बना देते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सबसेट होता है। तो ये सही है, क्योंकि इधर हमारा क्या है, अवयव, और इधर क्या है हमारा, समुच्चय। तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए, ये सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसेट बोल दिया तो ये गलत होगा। सबसेट तब होता है जब इसको सेट बना के लिखेंगे, और ए बिलोंग्स, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है, क्योंकि एलिमेंट है और ये किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, तो ये हमारा सही हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 ब्रैकेट बना दिया है और सबसेट ए कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3। अब बताइए 3 यहाँ पे अलग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 के साथ क्या है, 4 है, और ये दोनों क्या है, ब्रैकेट में बंद है, तो ये एक एलिमेंट है और दोनों एक साथ होंगे, अलग नहीं होंगे, तो ये क्या है, हमारा गलत है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, इसी में अभी कुछ पार्ट हमारे बचे हुए हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख दे रही हूँ। कितना था, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में दिया था ए बराबर, यहाँ पे लिखा था ए बराबर 1 2 3 4, ये 1 था, और यहाँ पे क्या था, 5। यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब बोल क्या रहा है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 को क्या किया, ये सेट बना दिया, तो यहाँ क्या रहना चाहिए, सबसेट रहना चाहिए। यहाँ क्या कर दिया, बिलोंग्स टू कर दिया, तो ये हमारा गलत होगा। और लिखा है 5 सबसेट ए। अब देखिए, अब बोल रहा है 5 सबसेट ए, और यहाँ पे क्या किया है, 5 को ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया है, और बोल रहा है सबसेट ए, और यहाँ लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे ऐसे दे रखा है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए बोल रहा 1 2 5, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, इसको छोड़िए। और यहाँ देखिए 3 और 4 दिया है, ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, और इसका बना क्या दिया है, सबसेट, तो ये तो गलत होगा। अगर इसके बाहर अगर ऐसे ब्रैकेट लगा होता तब ये सही रहता, नहीं तो ये गलत है, ठीक है। इसको क्या करिए, गलत कर दीजिए। और ये है हमारा 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 5 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5 तो हर एक सेट में होता है ना। अब इसमें ये बिलोंग करवा रहा है कि ऐसे लिख के कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो उसको अभी छोड़िए। ये देखिए 5 सबसेट ए। अब 5 क्या होता है, सबसेट हम लोग बना रहे थे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी दे रखा था, हम लोग क्या करते थे, एक खाली ब्रैकेट लेते थे, और फिर क्या करते थे, एक ब्रैकेट में ए, एक ब्रैकेट में बी, और एक में क्या करते थे, ए बी दोनों लेते थे। और यहाँ पे क्या किया है, 5 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ऐसा नहीं होगा, अगर सबसेट बनाना है, इसको ऐसे लिखेगा तब ये सही रहता, ऐसे लिखेगा तो ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। और ये भी हमारा सही है, क्योंकि 5 बिलोंग करता ही है हर एक सेट में। हो गया यहाँ तक चीजें, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन बिलोंग कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए लिख देते हैं। उप समुच्चय ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका उप समुच्चय कौन होगा, एक तो खाली ब्रैकेट होगा और दूसरा क्या होगा, ए होगा। इसको बंद कर दिए, हो गया ये। और यहाँ पे क्या है, दो, इसमें दिया है ए और बी, दो एलिमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक होगा खाली ब्रैकेट, और यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा ए, और यहाँ पे क्या होगा, बी। और एक में क्या ले लेंगे हम लोग, ए और बी दोनों ले लेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, 1 2 3 है, तो सबसे पहले एक खाली ब्रैकेट लेंगे, एक में एक बनाएंगे, एक में दो, और एक में
3 और एक में क्या करेंगे 1 और 2 दोनों लेंगे और एक में क्या करेंगे 1 और 3 ले लेंगे और एक में क्या करेंगे 2 और 3 ले लेंगे और एक में क्या करेंगे 1 2 3 तीनों ले लेंगे और यहाँ पे दिया है 5। तो अब एक दिया है यहाँ पे 5 तो एक हम क्या ले लेंगे खाली ब्रैकेट ले लेंगे और एक में क्या करेंगे 5 ले लेंगे, खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप लोग खुद कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5, ठीक। तो हम पी ए से क्या बताए थे रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमारा क्या है, ये पी हमारा है पावर सेट। पावर सेट मतलब क्या होता है, हमारा घात समुच्चय। ये हमारा क्या है, घात समुच्चय है और ए बराबर क्या दिया है 5 दिया है। तो हम बोल रहा है कि पी पी ऑफ ए दिया है और इसके बोल रहा है कितने अवयव और ए बराबर क्या दिया 5 दिया है। अब जब ए बराबर 5 दे दिया है तो आप लोग उसमें से क्या एलिमेंट लोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हमारा हो गया खाली ब्रैकेट या फिर इस पे लिख सकते हो 5, दोनों में से एक ही चीज करना है या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आएगा कितना, यही एक ही आएगा, यानी कि वो कुछ है ही नहीं तो उसमें से क्या लोगे, पहला कंडीशन तो तुम्हारा यही हो जाएगा कि खाली ब्रैकेट लेना और दूसरा क्या होगा हमारा 5 दे रखा है। तो ये हो गया आप लोग, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, मैंने बताया था सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक, वो क्या होता है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है। और यहाँ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और यहाँ दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब आप लोग ये एक बात बताइए, अगर हम समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ले लें वो हमारा क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। और उस समस्त त्रिभुजों में से क्या करेंगे हम, कुछ समकोण त्रिभुजों का समुच्चय सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर लेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुजों का सेट सिलेक्ट कर लेंगे और रह क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए इन दोनों के लिए हम एक ही लेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, वो क्या होगा समस्त समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसी में से क्या करेंगे हम समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय सेलेक्ट कर लेंगे, अगर हमारे पास समस्त त्रिभुजों का समुच्चय रहता है तब। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास सभी प्रकार के त्रिभुज रहेंगे तो क्या हम उसमें से 2 प्रकार के त्रिभुज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें से क्या करेंगे समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया हमारा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। ये भी बहुत बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है ए बराबर दिया है 1 3 5 सेट ए है, बी में बोला है 2 4 6 और सी में दिया है 0 2 4 6 8। अब बोल रहा है इन तीनों के लिए इन चारों में से कौन यूनिवर्सल सेट है, हमें ऐसा सेट इसमें से सेलेक्ट करना है कि उसमें सारे एलिमेंट आए यहाँ पे जो तीनों सेट में दिए हैं, ठीक। पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला खाली ही है, चौथा वाला में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक दिया है, इसमें दिया है और इसमें क्या बोल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 तक दिया है, यानी कि इसमें ये जो हमारा सेट दिया है इसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे, ठीक ना, कोई नहीं बचेगा। 1 से 10 तक मतलब नंबर दे दिया और ये कहाँ से स्टार्ट है 0 तक से 8 तक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो यही वाला हम सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों का मैंने करा दिया और इसमें से 2 क्वेश्चन छूटे होंगे, वो हैं अंतराल के क्वेश्चन। आगे वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगी अंतराल क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, वो बता दूंगी और वो दोनों क्वेश्चन कर देंगे। आगे वाला लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन अच्छे से आप लोगों को अंतराल समझ में आ जाएगा, क्योंकि अंतराल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है और टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का 2 क्वेश्चन रह जाएगा, वो मैं बता दूंगी।
आज का क्वेश्चन सारा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था आज का, आसान था।